बिहार बेल्ट्रॉन के तरफ से एक नया वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है प्रोग्रामर। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोग्रामर की वैकेंसी बेल्ट्रॉन द्वारा निकाली गई है। क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ आपको सर्च में टाइप करना है बेल्ट्रॉन और टाइप करने के बाद इंटर करना है। आपके सामने पहला ही लिंक मिल जाएगा बेल्ट्रॉन बिहार, इस तरीके से। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है बेल्ट्रॉन का जो है ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। आपके सामने ये वेबसाइट जब ओपन होके आ जाएगा तो आप जो है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आपको आएगा लेटर एंड सर्कुलर और यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ बेल्ट्रॉन ऑफ प्रोग्रामर इन बेल्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी बेल्ट्रॉन में प्रोग्रामर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक खुलेगा, यहाँ पे व्यू डिटेल्स और पीडीएफ आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। आप मोबाइल से भी ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और ये हिंदी में लिखा हुआ है। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ये पीडीएफ 2 पेज का है, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रामर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना, यानी प्रोग्रामर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसी से संबंधित ये इंफॉर्मेशन है और ये जारी किया गया है 4/11/2024 को। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बेल्ट्रॉन है वो मैन पावर एजेंसी है जो राज्य सरकार के विभिन्न विभाग में या कार्यालय में, निकाय में मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों जैसे प्रोग्रामर सहित की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। ये आप जानते हैं, ठीक है। यहां पर दिया गया है कि उपयुक्त जो भी अभ्यर्थी हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर, ठीक है ना, एवं सीबीटी आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद यहाँ पे चयन योग्य अभ्यर्थी की सूची यानी पैनल जारी किया जाएगा। उसके बाद उनको जो है मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है और विभाग द्वारा अलग अलग समय के मांग के अनुसार इसी सूची में से एजेंसी द्वारा डिप्लॉयमेंट एवं भुगतान आदि किया जाता है। यानी वर्तमान में यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की सूची पैनल तैयार किया जाना है। इसीलिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी से प्रोग्रामर के लिए अर्हताएं, शर्तें एवं आवश्यक सूचना निम्न प्रकार से है। यानी बेल्ट्रॉन में जो है सीबीटी एग्जाम होता है, जैसे कि इसके लिए प्रोग्रामर के लिए, और सीबीटी एग्जाम जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनका एक पैनल बनाया जाता है और उस लिस्ट में से जिस विभाग में जहां पर जिसका मांग होता है उसके अनुसार जो है लोगों को भेजा जाता है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। यहां पर क्या इसमें सूचना दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नियम और शर्त भी दिया गया है कुछ, ठीक है ना। देखिए, जैसे पहला जो शैक्षणिक योग्यता है यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या यहाँ कॉमा दिया गया है बीई, ये भी सीएस से यानी कंप्यूटर साइंस, सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस, एमसीए मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, समझ रहे हैं ना। तो या फिर आप एमसीए किए हैं या बीएससी किए हैं इंजीनियरिंग, यहाँ ईएनजी लिखा हुआ है, और सीएस से ये भी मतलब बीएससी अगर किए हैं कंप्यूटर साइंस से या एमएससी किए हैं आईटी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, बीटेक किए हैं सीएस से, या फिर बीई किए हैं सीएस से यानी कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए किए हैं या बीएससी यहाँ पे सीएस से किए हैं, या एमएससी आईटी से हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा की बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और एकदम अधिकतम यहाँ पे 59 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण भी है, यानी आरक्षण भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेवा शर्तें भी है, जैसे कि जहाँ पे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि निर्धारित सेवा शर्तों के साथ
चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ एकरारनामा करेंगे, यानी एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ दिया गया, ये समझ गए आप। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उम्र क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रोग्रामर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन के वेबसाइट यही है बेल्ट्रॉन का, पर दिनांक 11/11/2024 सोमवार से उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी अब अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको आवेदन जो करना है ना ऑनलाइन, वो बेल्ट्रॉन की वेबसाइट से ही करना है, जो 11 तारीख 11वां महीना 2024 यानी सोमवार से वो लिंक उपलब्ध करा देंगे बेल्ट्रॉन, और उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अभ्यर्थी जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1000 रुपया लगेगा, और केवल बिहार राज्य के महिला हो या SC ST कास्ट के या फिर दिव्यांग है 40% से अधिक, तो उनके लिए 250 रुपया लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप SC ST से आते हैं किसी भी जाति से, मतलब SC ST लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए 250 रुपया लगेगा, और महिला किसी भी जाति की है तो उनके लिए 250 रुपया लगेगा, और यहाँ पर 1000 रुपया लगेगा जो है जैसे जनरल या OBC में आते हैं उनके लिए 1000 रुपया लगेगा। ये समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थियों की चयन परीक्षा का प्रकार CBT आधारित होता है, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा होता है। इसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 100 को आपको क्वेश्चन दिया जाएगा MCQ, तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जिसमें निगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जो 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो आप 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। उसके बाद लिखा गया है कि दक्षता जो परीक्षा होगा, यानी जो MCQ एग्जाम आपका होगा, वो इग्नू के MCA सिलेबस के आधार पर होगा। यानी जो आपका इग्नू का MCA का सिलेबस है उसी के आधार पर ये एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन का होता है, और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन भी होगा। यहाँ लिखा गया है चयन हेतु कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाता है, यानी जिसका जितना ज्यादा मार्क्स रहता है उसका पैनल में सबसे ऊपर जो है नाम होता है। ये समझ गए। उसके बाद ये तो आप समझ गए। उसके बाद नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे और भी दिया गया है कि मतलब इसमें निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं या अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी के लिए मतलब छूट भी होता है। इसमें 10% यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है, और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 40% से अगर अधिक है तो 15% उसको छूट दिया जाता है। ये कट ऑफ में मतलब उनको छूट मिलता है, ठीक है ना, महिलाओं को या फिर SC ST वालों को, ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट हम आपको बता दिए, और भी यहाँ पे एक पॉइंट और है कि उम्मीदवार को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, यानी अपूर्ण और गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड किए नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो है फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी बरत के फॉर्म को भरना है, यानी जो मांगा जाए वही चीज़ आपको वहाँ पे अपलोड करना है। अगर अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कभी भी आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो बेल्ट्रॉन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है, इसी वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि इसका लास्ट डेट कब तक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरे भुगतान के साथ करने की अंतिम तिथि जो है 10/12/2024 मंगलवार तक रहेगी। ये ध्यान में रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।